इस वक्त जब आप हमारे साथ डीएनए देख रहे हैं, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में सवार है। आज से 2 दिन बाद ही रक्षाबंधन है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुनीर के रक्षाबंधन का विश्लेषण किया जाए, क्योंकि हो सकता है अगले 48 घंटे में आसिम मुनीर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठे हों और एक दूसरे के हितों की रक्षा करने की कस्में खा रहे हों। यहां आपको याद दिलाना जरूरी है कि 2 महीने के अंदर मुनीर का यह दूसरा अमेरिकी दौरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अच्छी डील की तलाश में दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त बनाने के लिए बदनाम है, लेकिन हर दोस्ती की एक हद होती है, हर दोस्ती का एक स्तर होता है। और जब अचानक 2 ऐसे लोग पक्के दोस्त नजर आने लगे जिनका ना तो स्तर एक जैसा है ना ही विचार, तो मतलब साफ है कुछ ऐसा साझा हित है जो एक बेमेल गठबंधन को मजबूत बना रहा है। ऐसे ही गठबंधन अब ट्रंप और मुनीर के बीच बन चुका है, इसलिए इसे आप 2 व्यक्तियों के बीच का रक्षा बंधन भी कह सकते हैं, जिसमें एक तरफ दुनिया में टैरिफ से आतंक फैलाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं और दूसरी तरफ आतंकवादियों की मदद करने वाली पाकिस्तानी सेना का प्रमुख आसिम मुनीर है। कल मुनीर अमेरिका में लैंड कर जाएगा। हो सकता है ट्रंप मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाएं, उसके साथ फिर से लंच करें, उसकी तारीफ करें, उसका स्वागत करें। लेकिन अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी मुनीर का स्वागत कैसे करने वाले हैं, उसका ट्रेलर आ गया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पाकिस्तान के लोग आसिम मुनीर के पोस्टर को जूतों से पीट रहे हैं, यानी आसिम मुनीर का अमेरिका में जूतों से स्वागत शुरू हो चुका है। तो अमेरिका में मुनीर के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और पाकिस्तान के लोग ही ऐसा कर रहे हैं। सोचिए, जिस आदमी को उसके मुल्क के लोग ही पसंद नहीं करते, वो आजकल ट्रंप को बहुत पसंद आ रहा है। मुनीर की अमेरिकी यात्रा और अमेरिका में उसके ऐसे स्वागत के बीच एक और खबर आई है। मॉस्को गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के हवाले से रशियन मीडिया ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी महीने के आखिर में भारत आएंगे, लेकिन ये 2 स्थायी, मजबूत और नेचुरल पार्टनर्स का गठबंधन है। भले ही आज तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से हाथ तक ना मिला पाए हों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ट्रंप से फोन पर भी बात ना कर पाए हों, लेकिन ट्रंप पाकिस्तान के सेना प्रमुख की बार बार अमेरिका में अगवानी कर रहे हैं। आज आपको भी जानना चाहिए कि आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है। अमेरिका पाकिस्तान पर क्यों मेहरबान है? आपको यह भी समझना चाहिए कि जिस दिन ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% किया, उसके अगले ही दिन मुनीर को अमेरिका से बुलावा क्यों आ गया? और अमेरिका के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के सेना प्रमुख की इस केमिस्ट्री से किसे संदेश देने की कोशिश की जा रही है? क्या इसका निशाना भारत और चीन है, या फिर ट्रंप मुनीर को किसी खास मिशन के लिए तैयार कर रहे हैं? आज आपके लिए इस विश्लेषण को ध्यान से देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में यह मुलाकात दक्षिण एशिया की कूटनीति को प्रभावित करने वाली है। सबसे पहले आप समझिए आखिरकार आसिम मुनीर के अमेरिका जाने की वजह क्या बताई जा रही है। आसिम मुनीर जनरल माइकल ई कुरिल्ला के विदाई समारोह में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। माइकल ई कुरिल्ला अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं जो दक्षिण एशिया के मामले देखते हैं। जनरल माइकल ई कुरिल्ला इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के जनरल कुरिल्ला से मजबूत संबंध है। अमेरिकी यात्रा के दौरान मुनीर दोबारा ट्रंप से भी मुलाकात कर सकता है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस अमेरिकी जनरल के विदाई समारोह में शामिल होने के बहाने मुनीर अमेरिका पहुंचा है, उसे पाकिस्तान ने पिछले ही महीने निशाने इम्तियाज से सम्मानित किया है। निशाने इम्तियाज पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है जो अमेरिकी जनरल को पाकिस्तान और अमेरिका के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने और आतंकवाद से लड़ाई में पाकिस्तान की भूमिका को मान्यता देने के लिए दिया गया। जनरल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का साझीदार बताया था, जिसका भारत ने विरोध भी किया था। पाकिस्तान में इस बात की चर्चा भी होती है कि जनरल कुरिल्ला ही वो व्यक्ति है जो मुनीर और ट्रंप को करीब लेकर आया है। इससे पहले जून में आसिम मुनीर अमेरिकी सेना के परेड समारोह में शामिल होने वॉशिंगटन पहुंचा था और पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के किसी सेना प्रमुख की अगवानी की थी। अब 2 महीने में दूसरी बार होने वाली इस संभावित मुलाकात की खबर से साफ हो गया है कि पाकिस्तान में असली बॉस शहबाज या जरदारी नहीं बल्कि आसिम मुनीर है। यानी पाकिस्तान की दिशा और दशा अब मुनीर ही तय कर रहा है। पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल मुनीर ने अपने हाथ में ले रखा है और ट्रंप इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से नहीं बल्कि बार बार
सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं मुनीर पाकिस्तान का अघोषित सैन्य शासक बन चुका है, जिसे ट्रंप ने मान्यता भी दे दी है। आज आपको मुनीर और ट्रंप की केमिस्ट्री की वजह को भी समझना चाहिए। आपको यह भी समझना चाहिए कि इस मुलाकात में मुनीर और ट्रंप एक दूसरे के किन किन हितों की रक्षा की शपथ लेंगे। पहले आप पाकिस्तान में ट्रंप के हितों के बारे में जानिए, जिसकी रक्षा मुनीर को करनी है और इसीलिए उसे अमेरिका बुलाया गया। तो सबसे पहले मुनीर को चीन के खिलाफ अमेरिका के हितों की रक्षा करनी